हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 166 से लेकर 170 और ये फाइनल एपिसोड होने वाला है इसका। उसके बाद तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैं कौन सा और एनिमे लेकर आऊँ। मैं सोच रहा था कि फुल मेटल या नारुतो या ड्रैगन बॉल इनमें से कोई सा एक एनिमे लेकर आऊँ, मगर अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं कोई बड़ा एनिमे फिर से ले आऊंगा। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड की थोड़ी बहुत झलकियां देखने के लिए मिलती हैं, जिसके अंदर जो वेनिका होती है वो पहुंच चुकी होती है हार्ड किंगडम और हमारे लोगों के ऊपर हमले कर दिए होते हैं। और यहाँ पर तभी नैरो को बुलाया जाता है और नैरो ने होता है अपना सील मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ पर सील करना स्टार्ट कर दिया होता है। तभी जो क्वीन होती है वो अपने कर्स को देखती है, लेकिन वो कर्स भाई अभी भी होता है। तो पता चलता है कि वेनिका ने यहाँ पर जो सील मैजिक होता है उसी को ब्रेक डाउन करके अपनी पावर को 80 लेवल तक पहुंचा दिया होता है और यहीं पर उल्टा नैरो को कैप्चर कर लिया होता है। और फिर देखने को मिलता है कि जो वाटर बबल होता है वो फट जाता है और उसमें खून ही खून होता है, चारों तरफ खून खून बह जाता है। हम देखते हैं मिमोसा जो होती है वो अभी भी फाइट कर रही होती है उस जीव वाले बंदे से, और वो जीव वाला बंदा जो होता है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता और मिमोसा को इधर उधर कर रहा होता है। हम देखते हैं यहाँ पर नोइले नेहरू खून की नदियों में सो रखी होती हैं और यहाँ पर वेनिका जो होती है उसके ऊपर मैग्यूलेना ने आधा कब्जा कर लिया होता है। सामने क्वीन जो होती है वो बैठी होती है और वो कह रही होती है कि ये तो काफी ज्यादा मजेदार था, इसका सील मैजिक तो मुझे अच्छा लगा, ये भी एक आर्केड लेवल पे थी, लेकिन ये भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं इतनी ज्यादा ताकतवर जो हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ। तभी क्वीन जो होती है वो पीछे की तरफ देखते तो ओडिन भी मरी पड़ी होती है, वाटर स्पीड का भी समय खत्म हुआ। यहाँ पर तभी क्वीन जो होती है वो याद करने लगती है कि किस तरीके से ओडिन ने उसे बचपन से पाला है, क्योंकि बचपन से इसके साथ कोई भी नहीं था, तो ये ही इसको पाल बोल के बड़ी की थी, जिसकी वजह से इसको बुरा लगने लगा इस चीज को लेके। फिर वो कहती है कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। फिर हम देखते हैं करंट टाइम आता है जिसके अंदर क्वीन के पेट में बहुत तेज दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और इधर से वेनिका कह रही होती है कि अब आएगा ना मजा, अब तो तेरी टीम के साथ साथ तेरी वाटर स्पीड भी मर गई, अब तुझे कोई भी बचा नहीं सकता, अब तुझे मेरे साथ चलना होगा या तो फिर मैं इस लड़की को मार दूं पहले। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नैरो फिर से खड़ी हो चुकी होती है और वो कह रही होती है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, और तेजी से उसकी तरफ हमला करना स्टार्ट कर दिया है। हम देखते मिलता है कि जो जीव वाला बंदा होता है वो भी मोसा के ऊपर हमले पे हमले कर रहा होता है। इधर से नोइले जो होती है वो हार मारने का नाम ही नहीं ले रही होती, तेजी से अपने वाटर स्पीड को बढ़ाती चली जाती है और अपने स्पीयर को उसके आर पार कर देती है और वो खून की उल्टी मारती है। वो कहती है ये तो मजेदार था लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं वो सी ड्रैगन रोल करती है, लेकिन अपने ब्लड मैजिक का इस्तेमाल करके उसको खत्म कर देती है। और फिर यहाँ पर हम देखने के लिए मिलता है नोइले जो होती है वो फिर से जमीन पर गिर जाती है और वो कह रही होती है कि अभी भी तेरा समय बाकी है, अभी भी तू जिंदा होने की कोशिश कर रही है, बहुत ही मुश्किल है लड़की तेरे लिए। तभी हम देखते हैं वो खून की उल्टी मारती है। इधर से सीन बदलता हम देखने के लिए मिलता है कि वेनेसा वगैरह सब लोग देख रहे होते हैं, आस्था जमीन में पड़ा होता है और यहाँ पर डांटे जो होता है वो हमले पे हमले कर रहा होता है यामी को ऊपर, लेकिन यामी जो होता है वो फिर से उसे बीच में से काट देता है। वो बंदा फिर से हील हो जाता है और डांटे जो होता है वो कह रहा होता है कि देख मैं अपनी पावर को और बढ़ाता हूँ। वो और पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है और उसका अपीयरेंस फिर से धीरे धीरे करके चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। हम देखते हैं यहाँ पे फिनल कर रहा होता है कि मैं और भी कैप्टन को बुलाऊं, अगर मैंने ये कोशिश की तो वो एक झटके में मुझे खत्म कर देगा, और डांटे उसके ऊपर ही नजर लगाए हुए है। तो भी हम देखने मिलता है वो कहता है कि अब मैं दिखाऊंगा तुझे अपनी पावर 80%। और हम देखने मिलता है कि वो अपनी पावर का 80% इस्तेमाल करने स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि मैं पूरी तरीके से तो यहाँ पर डेविल का पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि बीच में एक बैरियर है, लेकिन इतना ही काफी है तेरे लिए। और हम देखने मिलता है इसने एक और फेंक का मारा होता है जिसने पूरे पहाड़ को गायब कर दिया होता है। भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया। लेकिन यहाँ में जो होता है वो अपने माना जोन का इस्तेमाल करके और ब्लैक होल का इस्तेमाल करके अभी भी फाइट करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इधर से डांटे अब काफी ज्यादा ओवर पावर हो चुका है, जिसकी वजह से अब यामी को एक भी ओपनिंग नहीं मिल रही होती है जिसके ऊपर हमला कर सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो ऊपर से यामी के ऊपर पत्थर गिरा देता है और हमारे सारे लोग जो होते हैं वो देखते रह जाते हैं। इधर से डांटे कहता है कि अब उसका खेल खत्म हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं यामी जो होता है वो निकल आता और वो कह रहा था कि मुझे बस यही तो चाहिए था, कुछ सेकंड मैं एक ही अपने मसल के ऊपर पूरा माना जोन इस्तेमाल करूंगा। और वो अपने हाथ में करता और वो कहता है कि ये है डेथ थ्रस्ट। और हम देखने मिलता है कि उसने डांटे की बॉडी को चीथड़े कर दिए होते। भाई मजा ही आ गया देख के ये तो। और वो कह रहा था कि मैं तो कुछ और नाम देना चाहता था लेकिन ये डेथ थ्रेट काफी अच्छा नाम है। लेकिन तभी डांटे कह रहा था कि काफी अच्छा है, लेकिन अगर मैं मर सका तभी तो, लेकिन मैं इन्फिनिट टाइम जनरेट हो सकता हूँ तो तू मुझे हरा नहीं सकता इंसान। लेकिन यामी तूने मुझे इंप्रेस कर दिया इस चीज को लेके। हम देखने मिलता है उसकी बॉडी फिर से चेंज होनी स्टार्ट हो चुकी है। अब क्या शायद वो 100% इस्तेमाल कर रहा है? नहीं, अभी भी वो 80% कर रहा है, लेकिन उसकी बॉडी एक्सपीरियंस चेंज हो गई है। फिर से उसको डेथ टेस्ट होती है, फिर से उसको चीज थोड़ा हो जाता है, वो फिर से हील कर जाता है। इधर से 2-3 बार यामी ऐसे ही कर रहा होता है और फिर यामी के ऊपर वो खतरनाक पंचे से लैंड करना स्टार्ट कर देता है। यामी जो होता है वो इधर उधर भाग भाग के बचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यामी इतना ज्यादा भागना पड़ रहा है, उसको इतना ज्यादा डॉज करना पड़ रहा है कि उसका जो स्टेमिना है वो काफी ज्यादा कम होते जा रहा है। इधर से आस्ता जो होता जमीन में पड़ा होता और कह रहा था कि बेवकूफ बॉडी, स्टूपिड बॉडी, खड़े होने की कोशिश कर, थोड़ी और जान लगा, मेरी स्पिरिट नहीं मरी है मगर तू बॉडी कमजोर हो चुकी है। इधर से हम देखने मिलता है यामी जो होता है वो यहाँ पर फाइट करते चला जाता है और वो कह रहा होता कि ओए आस्ता, तू क्या अभी भी वहीं पे पड़ा हुआ है जमीन पे? और वो सामने खड़ा होता है डंटे के और वो कह रहा था कि क्या मुझे हेल्प नहीं करेगा यहाँ पर? तो भी हम देख मिलता है कि आस्था जो होता है वो याद करना स्टार्ट कर देता है कि किस तरीके से वो यामी के साथ हमेशा फाइट करना चाहता था, लेकिन यामी हमेशा उसे अकेले फाइट करवाता था या तो उसे फाइट से बाहर निकाल देता। लेकिन जैसे ही यामी ने अभी ये बोला है ना, तो भी हम देखते हैं वो कहता है सॉर्ड, और उसके हाथ में सॉर्ड आती है और सीधा यामी के साइड में आके खड़ा हो जाता है। सॉर्ड के सारे लोग इस चीज को देख रहे होते हैं और वो कह रहा था कि
कैप्टन जरूर। और इधर से वो कहता है कि चले अपनी लिमिट पुश करें, तो वो कहता है जरूर कैप्टन, और दोनों के दोनों टूट पड़ते हैं डांटे के ऊपर। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम नोएले को देखते हैं, जिसके अंदर वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुके होते हैं। और इधर से मेगुलर जो होती है वो क्या होती है कि तेरा नाम क्या था? अच्छा, थोड़ा थोड़ा अपीयरेंस तेरा जाना पहचाना लग रहा है। तभी बताते कि मेरा नाम है नोले सिल्वा। तो कहती ओ एल्सेरिया सिल्वर की बेटी है क्या? तो कहती कि हाँ। तो कहती ओ वो औरत काफी ज्यादा ताकतवर थी, वो कमाल की थी। हाँ वैसे मुझे याद है जब मैंने एक बच्चे को कैदी बना लिया था तब उसकी पावर काफी बढ़ गई थी। तो एक काम करते हैं, तेरी भी पावर बढ़ाते हैं। चल ये क्वीन अब मेरे साथ जाने वाली है, तू और ताकतवर हो के मेरे पीछे आ जाइए, ठीक है, मेरे से फाइट करने के लिए। फिर वो कहती है ये नहीं हो सकता। तभी वो क्वीन को उठा के जाना स्टार्ट कर देती है। हम देखने मिलता है कि जो इसके डिसाइपल्स है वो कह रहे थे कि मैम हमें तो ले चले। तो वो कहती कि अब तुम मेरे काम के नहीं हो, तुम्हारे पास था स्पेल तो अब लो डार्क पावर ब्लास्ट। तो कहती मैम अब क्या करो। और हम देखने मिलता है कि वो स्पिरिट और माना से काफी ज्यादा भर रहा है। वो धीरे धीरे करके यहाँ पर बहुत बड़े हो गए हैं और सारी जगह पे हो गए हैं, जितने भी डिसाइपल्स हैं वो फटेंगे यहाँ पर। वो कहते कि ये है डार्क कबूम, मजा आएगा ना, बच्चा को तो बच लो। और यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है पूरे हार्ट किंगडम के अंदर। इधर से सीन बदलता हम देखने के लिए मिलता है कि हेनरी पड़ा होता है, वेनिस वगैरह देख रहे होते हैं, और आस्था और यामी ने सीधा अटैक कर दिया होता है डांटे के ऊपर। और भाई हम लोग दिन मिलता है, चारों पत्थर उड़ रहे होते हैं, ये पत्थरों को काटते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और दोनों के दोनों हमले पे कर रहे होते हैं। हम देखने मिलता है 2-3 बार हाथ भी काट चुके होते हैं डांटे का, और डेथ थ्रेट से उसकी बॉडी को भी उड़ा चुके होते हैं, लेकिन वो फिर इसे रीजनरेट कर लेता है। इधर से यामी जो होता है वो कह रहा होता है कि हमें किसी भी तरीके से एक अच्छी सी ओपनिंग देख के इसको बीच में से चढ़ना होगा, और आस्था ही इस चीज को कर सकता है क्योंकि वो आस्था के मूव्स को डॉच कर रहा है बार बार, क्योंकि आस्था के पास एंटी मैजिक है तो वो हील नहीं कर सकता अपने आप को। तभी आस्था जो होता है वो फिर से जमीन में गिर जाता है। वो कह रहा होता कि ओए डीमन कहाँ है तू? वो अपने अंदर के डीमन की बात कर रहा होता। तभी वो बुला लेता उसको और वो कह रहा होता कि ओए क्या है बच्चे? तो कहता है तू पहले से अलग लग रहा है। तो कहता है कि अबे छोड़ना फालतू की बकवास, तू बता किस लिए आया? तो कहता है कि मैं तेरे से बस पावर चाहता हूँ, मुझे पावर चाहिए। तो कहता है कि देख मैं तुझे पावर दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में मेरे साथ तुझे एक सौदा करना पड़ेगा। तो कहते हैं क्या सौदा? तो कहते कि उसके बदले में मैं तेरे से कुछ लूंगा इक्वल ग्राउंड पे। तो कहता है कि क्या? तो कहता है कि वो तुझे मेरी पावर लेने के बाद पता चलेगा, तो बता चाहिए? तो कहता है कि हाँ। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो पावर उसको ग्रांट कर देता है और आशा का हाथ जो होता है वो तब्दील हो चुका होता है डीमन फॉर्म के अंदर। इधर से हम देखने मिलता है आस्था की स्पीड और पावर दोनों काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुकी होती है। इधर से वो डीमन का पावर इस्तेमाल करके वो कह रहा होता है कि दिखा मुझे बच्चे कितना ताकतवर है तू। और आस्था जो होता है वो लगातार हमले पे हमले करना स्टार्ट कर दिया होता है। डांटे को 2-3 फटके पड़े होते हैं जिसकी वजह से उसको चोट लगी होती है, लेकिन अब वो बंदा पूरी तरीके से हील होकर 4 हाथों के साथ आ चुका है लड़ने के लिए। वो पागलों की तरह हाथ से जा रहा है, मैं भाई सही में डीमन बन चुका है वो। लेकिन इधर से यामी और आस्था जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, हम तो तुझे अभी खत्म कर देंगे। और दोनों के दोनों फिर से टूट पड़ते हैं उसके ऊपर फाइट करने के लिए। और देखने मिलता है चारों पत्थर उड़ रहे हैं, तलवारें चल रही है, लात घूसे बज रहा है। इधर से कभी कोई उड़ के जा रहा है, कभी कोई उड़ के जा रहा है। इधर से यामी भी पूरा फोकस कर रहा होता है फाइट के ऊपर, और इधर से आस्था भी उड़ उड़ के फाइट कर रहा होता है क्योंकि उसके पास एबिलिटी है उड़ने वाली, क्योंकि पंख है उसके पास डीमन वाले। तभी वो कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम सब लोगों को क्रश कर दूंगा। वो क्रश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे लोग जो होते हैं स्पीड का इस्तेमाल करके बच जाते हैं और डांटे ही खुद पत्थरों के बीच में क्रश हो जाता है। सारे के सारे लोग ये चीज देख रहे होते हैं और फिर हमारे देखने मिलता है यामी और आस्था दोनों उस पत्थर को चीरते हुए निकल रहे होते हैं। इधर से फिनल और वेनेसा देख रहे होते हैं, कह रहे होते कितने ताकतवर है, और ऐसा लग रहा होता है कि स्टार टूट रहा है आसमान से। फिर वो लोग नीचे की तरफ लैंड करते हैं। हम देखने के लिए मिलता है डांटे अभी भी नहीं हारा होता और डांटे फिर से आ चुका होता फाइट करने के लिए। तभी हम देखने को मिलता है कि वो आखिरी ब्लो देने वाला होता है। तभी आस्था की तीनों तलवारों को वो उड़ाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आस्था ही आखिरी ब्लो देने वाला होता है। और फिर आस्था की तीनों तलवार आसमान में उड़ती है, तभी डेथ थ्रेट दे देता है। तभी बताया जाता है कि अब आस्था की पावर केवल 2 सेकंड की बची है। तभी आस्था जो होता है अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसके पास तलवार नहीं है। तभी यामी अपनी तलवार फेंक देता है आस्था की तरफ, और आस्था धीरे धीरे करके पकड़ता है और कहता है बस 1 सेकंड और 1 सेकंड। और हम देखने मिलता है वो होता है डायमेंशन कट, और भाई के क्या मस्त एनिमेशन के साथ हुआ था। और यहाँ पर डांटे पूरी तरीके से नैलिफाई हो जाता है क्योंकि एंटी मैजिक का इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर डांटे शांत हो चुका होता है, उसको बीच में चीर दिया होता है, और आस्था और यामी स्टैंड टॉल कर रहे होते हैं। फिर इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है कि आस्था की पावर जो होती है वो चली जाती है और आस्था काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। हमारे वेनेसा फेनल सब लोग कह रहे होते हैं कि तू ठीक तो है ना? सब लोग यहाँ पे ठीक होते हैं। फिर हम लोगों को हैंडे देखने मिलता है जो कि काफी कमजोर हो गया था फाइट की वजह से। फिर यहाँ पर गोशे को भी होश आ जाता है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है ग्रे जो होता है उसको गले लगा लेता है। वो कहता है अबे क्या कर रहा है तू? तभी ग्रे शर्माने लगता है। वेनेसा कहती है कुछ तो चल रहा है दोनों के बीच में भाई। इधर से यामी जो होता है वो देख रहा होता है डांटे अभी भी पड़ा होता है, उसको सांस नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो वो कह रहा था कि अच्छा ये है इसकी और अब मैं लेता। तभी हम देखते हैं जेनोन इसके पीछे आ जाता है, आस्था को लेके जाकर होते हैं हेडक्वार्टर की तरफ। तभी यहाँ पे वेनेसा वगैरह सब लोग पीछे की तरफ देखते, तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है, यामी की सिगरेट नीचे की तरफ गिरती है और यामी को बोन मेलुमुलेशन से बीच में से सूली पे लटका दिया होता है। जेनोन जो होता है इस चीज को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ओह तू भी आजा। और हम देखने मिलता है कैप्टन विलियम भी उसके साथ आ चुके होते हैं। तभी सब लोग कह रहे होते हैं कि इस चीज को देख के तो उसने डांटे ने क्या बोला था, डार्क मैजिक और वर्ल्ड ट्री मैजिक कैप्टन विलियम और कैप्टन यामी को कैप्चर कर लिया। तभी हमारे जितने भी लोग होते हैं सब बचाने के लिए भागना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम देखते मिलते हैं स्पेशल मैजिक भी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। वेनेसा अपनी कैट का इस्तेमाल करके मैनिपुलेट करनी चाहती होती है, लेकिन जेनोन इतना ताकतवर होता है कि उसका मैनिपुलेशन को ही रोक देती है। यहाँ पर भाई हम देखते हैं हेनरी सीधा टूट पड़ता है, लेकिन हेनरी को जमीन में गाड़ कर ऊपर की तरफ ब्लास्ट करके फाड़ दिया जाता है। इधर से तभी आस्था जो होता है फिर से डीमन के पास जाता है, कहता है कि बस मुझे 2 मिनट के लिए और पावर दे दे। तो कहता है कि नहीं, तेरे पास और पावर नहीं जा सकती क्योंकि तू कमजोर है।
और यहीं पे ये बात खत्म होती है। हम लोग देखते हैं कि सब लोग अपना पूरा घोड़े खोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर ना स्पेशल मैजिक, ना टाइम मैनिपुलेशन मैजिक, ना रियलिटी मैजिक, कुछ भी नहीं काम कर पा रहा होता। और इस सब लोगों को हरा के यहाँ से यामी को उठा के और विलियम को उठा के वो पोर्टल खोल के यहाँ से चला जाता है और सारे के सारे लोग बस देखते ही रह जाते हैं और आज तक चिल्ला के बस बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर यामी की तलवार होती है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने मिलता है गोल्डन डॉन का हेडक्वार्टर, जिसके अंदर काफी सारे लोगों की मौत हो चुकी होती है। और फिर दूसरी तरफ हम लोगों को ओवन देखने के लिए मिलता है कि जो यहाँ पर आस्था को हील कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि आस्था को कोई वैसी चोट तो नहीं है, लेकिन इसके जो ये हाथ के साथ हुआ है मैं इसको नहीं बता सकता क्या हुआ है। तभी इधर से ग्रे जो होता है वो गोशी की बात करने लगता है, तो वो कह रहा होता है कि नहीं मैं तो ठीक हूँ। फिर यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैंने इसको ठीक करने की कोशिश की थी, तो वो कहता है तेरा तो ट्रांसफॉर्म मैजिक था। तभी फिर ओवन कहता है एक बार मैं एग्जामिन कर दूं, तो एग्जामिन करता तो हम देखते उसके टिश्यू बन चुके होते हैं। मतलब ग्रे की पावर जो है वो नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है केवल। फिर इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को दिन मिलता है आस्था जो होता है वो सो रहा होता, तभी उसे होश आता, कहता है यामी। फिर वो अफसोस कर रहा होता, तभी अपनी किताब खोलता, तभी हम देखते हैं यामी की तलवार अब उसके पास है। वो तलवार उठाता और सीधा निकल जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं तभी वो रुक जाता है। तभी उसके पीछे वो बंदा निकल के आता है जो शेडो के अंदर बाहर कर सकता है। फिर वो कह रहा था क्या तू उसको हराने के लिए जा रहा है स्पिरिट किंगडम में? तो कहते कि हाँ मुझे जाने दे। तो वो कहते कि अभी बेवकूफ है क्या तू, तेरे पास पावर भी तो होनी चाहिए उनको हराने के लिए। अगर तेरे पास पावर होती तो यहाँ पर यामी को लेके कैसे जाता है वो? तो कहता है तू यामी को जानता है? तो कहता है कि हाँ, उस जैसे बेवकूफ इंसान को कौन नहीं जानता, बेवकूफ, सड़ियल, गंदा, बदबूदार, छीछी, गंदा, टट्टी। तभी आस्था चिल्लाने लगता है, तभी आस्था को वो शांत कर देता और कह रहा होता कि सुन, तेरा डेविल तेरे से क्या बोला था उस समय कि तेरे पास पावर नहीं है, तू कमजोर है, तुझे और ताकतवर होना होगा तभी तू बन पाएगा। तो कहता है कि वैसे तू है कौन? तब वो बताता है मैं भी तेरी तरह एक डेविल यूजर हूँ और मैं तुझे सिखाऊंगा कि डेविल को कंट्रोल कैसे करते हैं। तभी वो कहता है क्यों, तू मेरी मदद क्यों करना चाहता है? तो कहता है कि क्योंकि तू सेम स्क्वाड मैन है जिसमें मैं हूँ। तो कहता है क्या मतलब है, तेरा नाम क्या है? तो कहता है मेरा नाम है वाइस कैप्टन नैश ब्लैक बुल का। तभी वो लोगो देखता तो कहते कि आस्था अच्छा ठीक है हमने तो कभी आपको देखा नहीं। कहता कि मैं रहता नहीं ना तुम लोगों के साथ, इस वजह से तुम लोगों ने मुझे कभी देखा नहीं। तभी इधर से वो कह रहा था कि यामी को पकड़ लिया था। कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ इस चीज़ के बारे में, लेकिन तुझे सबसे पहले स्ट्रांग होना होगा तभी तू उसको बचा पाएगा, लेकिन अभी रेस्ट करना जरूरी है। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो जल्दबाजी करते हैं। फिर इधर से सीन बदलता है, कैप्टन की मीटिंग होती है जिसके अंदर कैप्टन विलियम्स की और यामी की जो फोटो वीडियोस चल रही होती है वो सब दिखाई जाती है और बताया जाता है कि उनको कैप्चर कर लिया गया है। फिर इधर से चाव बोल रहे थे दोनों कमजोर थे इस वजह से पकड़े गए, लेकिन वो यामी को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में है। इधर से हम देखते हैं यूनो आया होता है कैप्टन की जगह। इधर से जो मैंट्रिक्स होता है वो उसको ताने देना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से सारे लोग उसे शांत करना स्टार्ट कर देते हैं मैंट्रिक्स को और कह रहे होते हैं कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुझे पता नहीं है कितना मुश्किल चल रहा टाइम। तो कहते हैं कि अब मीटिंग खत्म हुई। तभी मैंट्रिक्स कहता फालतू का टाइम बर्बाद हुआ ना मेरा यहाँ पर, इससे अच्छा तो मैं अभी स्प्रेड करने में जाता, जुबान काट कर लेके जाता उनका। क्या कह रही होती है बेवकूफ आदमी, ऐसे नहीं करते, वैसे मुझे भी जाना है, अपने मन में ही सोच रही होती है। फिर गिलियन जो होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है सब लोगों को, चुप होने के लिए बोल रहा होता है सभी को। तभी यूनो के सामने हम देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर नैश और आस्था आ चुका होता है। सब लोग कह रहे थे भाई ये कौन है? तभी वो कह रहा होता है भाई तू कौन है इंडिविटर? तभी हम देखने मिलता है कि नैश जो होता है वो अपने डीमंस को निकाल देता है और उसके 4-5 डीमन है भाई। तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैट्रिक्स मैं शायद तुझे जानता हूँ। तो कहता है कि हाँ तू जानता है मुझे। अबे तू तो वाइस कैप्टन है ना ब्लैक बुल का? तो कहते हैं कि हाँ। मैंट्रिक्स को पता था और जूलियस को पता था, लेकिन जूलियस को ये नहीं पता था कि इसके पास डेविल पावर्स है। सबको शांत करता और कहता है कि मैं स्प्रेड किंगडम गया था और मैंने वहाँ पे स्पाई किया तो मुझे सब कुछ इन्फॉर्मेशन पता है। तो वो लोग जो कैप्टन को लेके गए हैं, विलियम को और यामी को, वो लेके गए हैं ट्री ऑफ एक्वेलिया के लिए। तो यहाँ पर बताया था ये क्या है, तो यहाँ पर बताया जाता है कि डीमंस को बुलाने का, और उसके अंदर 10 लेयर्स होती है और जो सबसे लोअर लेयर होती है वो सबसे खतरनाक है, मतलब कि लेवल 1 सबसे खतरनाक होगा इसके अंदर। और इसके अंदर दोनों कैप्टन की बलि दी जाएगी। अगर वो लोग कामयाब हो गए तो दोनों कैप्टन 3 दिन के अंदर मारे जाएंगे। अगर हम लोगों को उनको बचाना है तो उससे पहले बचाना होगा। तो सब लोग पूछ रहे होते हैं कि वो डीमंस को क्यों बुलाना चाहते हैं, डीमंस तो खतरनाक होते हैं। तो कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, इस वजह से किसी तरीके से इनका कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी चीज़ को लेके। तो यहाँ पर वो कह रहे थे कि अगर ऐसी बात है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि देखो तीनों भाई बहन जो है वो डेविल यूजर है और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, तो हम लोग नॉर्मली उन्हें नहीं हरा सकते, हमें इसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तभी मैंटिस कह रहा था कि मैं हराऊंगा ना, वैसे भी ये कूल बॉय क्या कर लेगा, होगा ये गोल्डन डॉन का, लेकिन ये फर्क थोड़ी ना पड़ता है मुझे इस चीज़ से। तभी नैश जो होता है वो यूनो को देखता है और कह रहा था कि तू सच्चाई बताएगा या मैं तुझे बताऊँ। तभी यहाँ पर जो यूनो होता है वो बताता है कि मैं स्प्रेड किंगडम का प्रिंस हूँ। आस्था चौक जो है वो कहता है भाई तू प्रिंस कब हो गया? कहता कि मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ पर छोड़ा था जब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा था। तभी मैट्रिक्स कहने लगता है तो हम कैसे मान लें कि तू यहाँ पर समझदार है, तू हो सकता है स्पाई हो। तो कहते हैं पागल है क्या तू? तो यहाँ पर वो कहता है कि वैसे मैं जानता हूँ कि कैप्टन विलियम ने काफ़ी बुरा किया था जब एल्फ वाला सिस्टम हुआ था, इस वजह से आप लोग उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जब वो फाइट करते थे जेनोन से वो अपने आप को बचा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी स्क्वाड को चुना, उन्होंने अपने स्क्वाड के मेंबर्स को बचाना चाहा। मैं मर जाता पूरी स्क्वाड हमारी खत्म हो जाती, लेकिन उन्होंने जितने इंसानों को बचा सकते थे उतने इंसानों को बचाया और अब मेरा टाइम है, मैं उनको बचाऊंगा। और भाई मैंट्रिक्स बोल रहा होता है तभी हम देखने मिलता है उसका विंड स्पिरिट इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि यहाँ पर सारे कैप्टन्स को भी महसूस हो रहा होता है। तभी हम देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर विंड स्पिरिट भी आ चुकी होती है और वो कह रही थी कि चुप रहे मेरे यूनो के सामने,
इधर से तभी आस्था जो होता है वो बात कर रहा होता है, तभी नैश कह रहा होता है कि सुनो, हम लोग अब स्प्रेड किंगडम के ऊपर अटैक करेंगे, तभी हम लोग जीत सकते हैं, अदरवाइज हम लोग जीत नहीं सकते। और हार्ट किंगडम के अंदर भी तबाही मची है। कैप्टन रिल परेशान होते थे चबी को लेकर, क्योंकि उनको सच्चाई पता चल चुकी है। तभी नैश कह रहा होता है कि वो बच चुके, टेंशन मत ले। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पे नोएले वगैरह को बचाया होता है एल्फ ने, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जितने भी एल्फ होते हैं उन लोगों ने बचाया होता है यहाँ पर नोएले और बाकी हमारे मेंबर्स को। तभी यहाँ पर नोएले कहते हैं कि ये कौन सी जगह है, तो यहाँ पे बताया जाता है कि हार्ट किंगडम और डायमंड किंगडम के बीच में है एलेक्सिया, तो वहाँ पर हम लोग हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा ये तुम लोगों की जगह है, तो कहते हैं कि हाँ हम लोगों की जगह है, हम लोग जब वहाँ से हटे थे। फिर तभी वहाँ पर दो बच्चे आ जाते हैं, तो पूछा जाता है ये कौन है, तो यहाँ पर बताते हैं कि ये प्रिंसेस की और लिच की बेटी है और बेटा है, मतलब उनके एसेंस्टर है। तो भी यहाँ पर नैरो जो होती है वो याद करना स्टार्ट कर देती है कि जब यहाँ पर प्रिंसेस जो मर रही थी लूमियस की बहन, तो उसको नैरो ने यहाँ पर हील किया था, और उसके बाद वो डायरेक्ट फाइट में कूद चुकी थी जो लिच की और किंग की चल रही थी। इस वजह से जब सील किया वहां पर, तो फिर वो नैरो बन गई, उसकी वजह से ये आगे कुछ भी नहीं जान पाई। लेकिन उस चीज को देख के वो काफी ज्यादा खुश और इमोशनल हो रही होती है। एल्फ जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हम लोग जब यहाँ पर जिंदा हो गए थे तो हम लोग वापस यहाँ पर आ गए थे, और जब हम लोग यहाँ पर आए तो अभी कुछ समय पहले हम लोगों को पता चला हार्ट किंगडम में लड़ाई चल रही है, हमें माना महसूस हुआ, हम लोग तुम लोगों की मदद करने के लिए पहुंचे। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर वो लोग डीमन जा चुके थे और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो रहा था। जब तक हम लोग पहुंचे तब तक तुम अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब जैसे हम पहुंचे तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो गया, सारे बंदे जख्मी हो गए थे केवल गाजा को छोड़कर। जगह जगह तुम लोग जख्मी पड़े हुए थे, हार्ट किंगडम के लोगों ने तुम लोगों की मदद की, फिर हम तुम लोगों को यहाँ पर लेके आ गए, तुम लोगों को हील करने के लिए, क्योंकि जो एलेक्सिया वो ब्लेस है माना से, इस वजह से तुम लोग हील हो जाओ यहाँ पर। तो भी यहाँ पर नोएले जो होती है वो कह रही होती है कि हमें और ताकतवर बनना होगा, क्वीन को हमें लाना होगा, क्वीन को तुम लोगों ने लाया, तो कहते कि नहीं क्वीन जा चुकी थी तब तक। तो भी नैरो कह रही थी कि अब हम लोग और ताकतवर बनेंगे, किसी भी तरीके से हमें वापस जाना है, हार्ट किंगडम को हराना होगा, मेरे सारे लोग मेरे साथ हैं। ज्यादा हीरोइन बन के दिखा रहे तो थप्पड़ में ही हो जाती है ये, लेकिन हाँ बेस्ट है ये। तो यहाँ पर जो लिट होता है वो कहते हैं कि ठीक है तुम लोगों की ट्रेनिंग अब शुरू होगी। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है कि गाजा से बात की जाती है और गाजा सब कुछ बता देता है कि क्या क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो भी एलेक्सिया में है। और यहाँ पे बता दिया जाता है कि जबी वगैरह सब लोग ठीक है, नोएले वगैरह सब लोग ठीक है और सब लोग ट्रेनिंग पे जा रहे हैं अब। तो यहाँ पे जूलियस जो होता है वो थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है और क्वीन के बारे में पता चल चुका है कि क्वीन को यहाँ से लेके जा चुकी है। इधर से गाजा को गुस्सा आ रहा होता है और कह रहा था कि मैं लेके आऊंगा। इधर से चाबी कह रहे होते काश हम दोनों वहां पर होते, रिल तो कहते रिल भी कहता है कि हाँ काश। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है कि नैश जो होता है वो बुल हेडक्वार्टर के अंदर आया होता है। वेनेसा फिनल ग्रे वगैरह सब लोग होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि क्या तुम सही में हमारे वाइस कैप्टन हो, तो कहते कि हाँ सही में। तो कहते कि तुम जाम्बी को बचाने के लिए क्यों नहीं आए, तो कहते कि बकवास था इस वजह से। तो कहते कि तू अब क्यों आया, तो कहते कि क्योंकि ये ग्रुप बकवास है ना इस वजह से। तो कहते कि तो फिर तू हम लोगों के पास यहाँ कर क्या रहा है, तो कहते कि क्योंकि बकवास हो ना तुम लोग इस वजह से। तो वो बंदा एक ही जवाब देने पे लगा होता और वो कह रहा होता कि देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इस क्रू से बहुत ज्यादा नफरत है, तुम जैसे लोगों से मुझे काफी ज्यादा नफरत है, तुम्हें और ज्यादा ताकतवर होना होगा। एक बंदा है जो लड़कियों के पीछे है, एक चुड़ैल है जो दारू पी के पागल रहती है, एक अपनी बहन के पीछे पागल रहता है, दो तीन बंदे हैं वो किसी भी पीटते रहते हैं, ये बेवकूफ लड़की अपना आपको ट्रांसफॉर्म करके बैठी रहती है। ऐसे कुछ नहीं होने वाला, 3 दिन है स्प्रेड किंगडम पे हम जा रहे हैं, ताकतवर होकर दिखाना वरना कुत्ते की मौत मर जाना। दूसरी तरफ हम देखते हैं आस्था को लेकर आया होता है वो एक जगह पर, आस्था कह रहा होता है भाई ये घर किसका है, तो कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग रहते थे और हम देखते हैं उसकी फोटो देखने को मिलती है यहाँ पर। तो भी वो यहाँ पर जमीन में एक छेद करता है और हम देखने मिलता है कि नीचे की तरफ आस्था पहुंचता है और वहाँ पे भाई मतलब तांत्रिक वांत्रिक है ये लग रहा है भाई, इतनी सारी अजीब अजीब सी चीजें खोपड़ी वगैरह सब लगी होती है। तो भी नैश जो होता है वो कह रहा होता है कि देख मेरे पास जो ये पेंडेंट है ये है डीमन को कंट्रोल करने की मदद करने वाली चीजें। तो आस्था कहता है कि मुझे भी दे दे, तो कहता है कि नहीं नहीं तेरे पास कोई मैजिक नहीं है ना, तो इस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता। आस्था कहता है ठीक है, फिर वो कहता है कि चल तेरा अब टेस्ट शुरू किया जाए, तो कहते हैं क्या मतलब। तो भी हम देखने मिलता है कि आस्था का एक हाथ गायब हो चुका होता है और सामने उसका एक डीमन होता है, वो धीरे धीरे करके ब्लैक एंड व्हाइट से वो फॉर्म लेना स्टार्ट कर देता है और हम पहली बार उसका चेहरा और कलर देखते हैं और वो आस्था के हाथ के साथ है। तो भी आस्था जो होता है वो उसको शुक्रिया अदा वगैरह करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है क्या बकवास है ये, कहता है कि तूने मेरे को मदद की था जब मेरे को तेरी पावर की जरूरत थी, तूने मेरी तब मदद की जब मेरे दोस्तों की मेरी मदद की जरूरत थी, और सबसे ज्यादा मदद तूने मेरी की जब मुझे एंटी मैजिक की जरूरत थी और मैंने एंटी मैजिक का इस्तेमाल करके सब लोगों को हराया, तो इसलिए तेरी शुक्रिया। तो डीमन कह रहा होता है भाई पागल है क्या तू, फालतू की बकवास कर रहा है, मैंने तेरे को बस इसलिए पावर दी क्योंकि मेरी पावर थी वो और मैं कंट्रोल करना चाहता था तेरे को, तो अब तू तैयार है। तो भी हम देखने मिलता है गिमोर खुलती है, गिमोर में से भाई डीमन सोर्ड उसके पास आ जाती है और वो हमला करना स्टार्ट कर दिया आस्था के ऊपर। आस्था कह रहा होता है कि भाई तू फाइट करना चाहता है, तो कहते कि हाँ। तो भी यहाँ पर नैश जो होता है वो बता रहा होता है कि अगर तूने कंट्रोल नहीं किया तो उसके ऊपर उसने कंट्रोल कर लिया तो तू डीमन बन जाएगा और फिर मजबूरन मुझे तेरा सर उड़ाना पड़ेगा। तो ये है डीमन बाइंडिंग, तो तुझे अब करना होगा। तो यहाँ पर हम देखने मिलता है कि लड़ाई शुरू हो चुकी होती है और आस्था जो होता है वो कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मगर मैं तेरे ऊपर गिव अप नहीं करूंगा डीमन, क्योंकि तू एक अच्छा है। तभी वो डीमन जो होता है वो आस्था के अंदर एक लेडी को देखता है और फिर वो लेडी देखने मिलती है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड और ये लास्ट एपिसोड है। एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि 2 अलग जगहें हैं, एक ह्यूमन वर्ल्ड और एक डीमन वर्ल्ड। डीमन वर्ल्ड के अंदर भी काफी सारे डीमंस होते हैं अलग अलग टाइप के, और जो सबसे कमजोर होता है उसको सटाया जाता है
और एक डीमन था जिसके पास कोई मैजिक ही नहीं था, वो बिल्कुल नकारा बकवास था और हमेशा पिटता रहता था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वो मर जाए, लेकिन कोई भी डीमन उसे मारने के लिए तैयार नहीं था, बस उसे पीटते थे। तभी वो एक डीमन से बकवास कर देता है, तभी उसको एक दीवार की तरफ भेजा जाता है जो ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड को जोड़ती है, जिससे कि कोई भी डीमन टकराएगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन वो डीमन आर पार हो गया, फिर वो डीमन ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आ गया। तो वो डीमन जो होता है वो वहां से चलता हुआ जाता है, जितने भी लोग होते हैं सब उसे देखते हैं और डरते हैं, क्योंकि वो एक डीमन चाइल्ड था। मैजिक नाइट्स ने उसके ऊपर काफी ज्यादा हमला किए थे और उसको काफी ज्यादा जख्मी कर दिया था, तो उसको लगा था अब वो मर जाएगा, तो वो काफी ज्यादा खुश था। लेकिन तभी उसकी एक आंख खुलती है बेड के ऊपर और उसके सामने एक लेडी होती है। वो उस लेडी को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो लेडी जो होती है वो अचानक से पोर्टल का इस्तेमाल करके एक डीमन बनाती है और यहाँ पर दिखाने मिलती है कि उसके पास 5 क्लोवर है। तभी वो डीमन कहता है कि यार तू मुझसे डर नहीं रही है, तो कहती है कि मैं तेरे से क्यों डरूंगी, उल्टा तो सब लोग मुझसे डरते हैं। तभी उसके ऊपर एक सांप अटैक करता है और हम देखते हैं वो सांप तड़प तड़प के मर जाता है, क्योंकि इस औरत के पास पावर है माना कंजम्पशन की। वो किसी का भी माना को चूस लेती है जब तक कि वो बंदा मर ना जाए। लेकिन जो ये सामने डीमन है उसके पास कोई पावर नहीं है, जिसकी वजह से वो मर नहीं सकता, तो वो उसको पाल लेती है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इन लोगों ने समय बताना स्टार्ट कर दिया होता है, पतझड़ भी आ चुके होते हैं, फिशिंग भी आ चुकी है, बर्फ भी गिर रही है। इसका मतलब इन्होंने साल 2 साल एक साथ काट लिए होते हैं अच्छे तरीके से। फिर वो कहती है उसे कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, चल मैं तुझे कुछ मैजिक ट्रिक्स सिखाती हूँ। तो वो मैजिक सिखाने वाली होती है, तो भी हम देखने के लिए मिलता है कि जो ये डीमन होता है इसके अंदर से अजीब सी पावर निकलनी स्टार्ट हो चुकी होती है, और हम पता चलता है कि वो होता है लूसीफियर, मतलब कि हाईएस्ट रैंक वाला जो डीमन है वहां पर। वो कह रहा था कि ओह तू इंसान के वर्ल्ड में जा चुका और तू जिंदा है, ये तो कमाल की बात है, कभी मैं इंसानों वर्ल्ड में नहीं आ पाया था, लेकिन ऐसे मैं आ सकता हूँ। हम देखने के लिए मिलता है कि जो ये सामने लेडी है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके डीमन की पावर को चूसने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन भाई वो बंदी जो होती है वो कह रही होती है कि मैं फिर से ऐसा नहीं करने वाली, मैं अपने बेटे को दोबारा से नहीं जाने दूंगी। और उसने एक बेटे को पहले ही गवा दिया होता और देखने पता चला वो आस्था है। तभी हम देखते हैं वो डीमन जो होता है अपने हाथ को आर पार कर देता है इस लेडी के अंदर से, वो एकदम ही खून की उल्टी मार देती है। और यहाँ पर फिर भी वो भाई छोड़ने के लिए राजी नहीं है, वो कह रही होती है कि मैं अपने बच्चे को किसी भी तरीके से बचा के रहूंगी, क्योंकि ये मेरा बेटा है। और वो डीमन की पावर को इतना चूस लेती है जिसकी वजह से लूसीफर की पावर बहुत ज्यादा कम हो चुकी होती है और वो उड़ चुका होता है। वो कहते हैं कि मैं दोबारा जरूर आऊंगा। इधर से हम देखने मिलता है कि वो गले लगा लेती है, फिर वो एक क्यूब यहाँ पर निकालती है और वो कह रही होती है कि ये है मेरी 5 लीफ क्लोवर, तुझे मैं इसके अंदर सील कर रही हूँ। जब तक तू ताकतवर ना हो जाएगा या फिर कोई तुझे सच में चाहने वाला नहीं मिल जाएगा, तब तक तू इससे बाहर नहीं आ पाएगा, तू अच्छे तरीके से इस दुनिया के अंदर रह पाएगा। तो प्लीज मेरे बेटे इसके अंदर चला जा। और फिर उसको इसके अंदर सील कर देती है और हम देखने मिलता है कि वो भी यहाँ पर मर जाती है। तभी यहाँ पर हम डीमन को देखते हैं करंट टाइम में आस्था के ऊपर भाई बुद्धि तरीके से हंस रहा होता है और साथ ही साथ रोने जैसा मुंह भी बना रखा होता है। तभी आस्था कहता है कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ तू उदास है, लेकिन वो कहता है पागल है क्या तू इंसान, और सीधा हमला करना स्टार्ट कर दिया। इधर से आस्था भी जो होता है वो डॉच करता है, फिर गोसा मार के उड़ा देता है। नैश ये सारी चीजें देख रहा होता है, तभी वो डेविल जो होता है वो तीनों तलवारों को निकाल लेता है और आस्था के ऊपर हमला करने वाला होता है, और चौथी तलवार यामी की निकालता है, लेकिन आस्था उसको पकड़ लेता है। हम देखने मिलता है आस्था के पास यामी की तलवार होती है और फिर आस्था कह रहा होता है कि बेशक मेरे पास पावर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फाइट कर सकता हूँ। लेकिन इधर से जो डीमन होता है वो कह रहा होता है कि मैं उसके अंदर बंद रहा, काफी साल बीत गए, धीरे धीरे करके काफी टाइम में बीत गया और मैंने एंटी मैजिक यहाँ पर अपने अंदर बना लिया, फिर तभी तूने मुझे समन कर लिया और फिर मैं तेरे पास आया, फिर तूने मेरी पावर का इस्तेमाल किया, मैंने तेरी ताकत का इस्तेमाल किया, तेरी बॉडी का इस्तेमाल करके मैं बाहर आ गया। तो लड़के अब तेरे मरने का समय आ चुका है। लेकिन इधर से आस्था कह रहा होता है कि सुन, मेरे पास पावर हो या ना हो, मैंने ऐसे अपोनेंट से फाइट किया जिसने मुझे सिखाया। और हम देखने मिलता है वो ब्लेड से बचने के लिए क्रीटो का डांस इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि तू ऐसे कैसे मूव कर रहा है, तो कहता है कि क्योंकि मैं विजार्ड किंग बनने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त के पास था पावर, मेरे पास नहीं था। फिर मेरे को यामी ने मिला, यामी ने मुझे बनाया, फिर वो मेरे दोस्त मिले, मैंने डायमंड किंगडम में जाकर फाइट की, मैंने अलग अलग जगह पर फाइट की, मैं विजार्ड किंग से मिला, तो मैं बिल्कुल भी हारने वाला नहीं हूँ। मैंने अपोनेंट से फाइट किया, जितना ताकतवर मैं बन रहा हूँ तू सोच भी नहीं सकता। फिर तभी वो लिट की मैजिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट करता है, मतलब उसकी स्पीड का इस्तेमाल करने लगता है। फिर हम देखने मिलता है कि वो मार्स के हार्डनेस का इस्तेमाल करने लगता है, मतलब उसकी तरीके से फाइट करने लगता है। फिर वो कह रहा था कि देख अब मैं आखिरी ब्लो दूंगा तेरे को, जो कि मेरे टीचर हैं जिन्होंने मुझे सिखाया। हम देखते हैं वो डीमन भी जो होता है वो खतरनाक अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी डेविल जो होता है वो हमला करता है, वो उसकी की इस्तेमाल कर लेता है। हम देखते हैं आस्था नीचे की तरफ होता है और वो यामी की पावर का इस्तेमाल करके एक फटका देता बुरी तरीके से यहाँ पर, और फिर यहाँ पर उसका खून निकाल देता। वो कहते हैं ये कैसे हुआ। तभी आस्था कह रहा था कि मैंने इतने सारे इंपॉर्टेंट फाइट किया, अब देख मैं उनका पूरी पावर इस्तेमाल करूंगा, डेथ थ्रस्ट, और डेथ थ्रस्ट कर देता है जो यामी का मूव है। और हम देखने के लिए मिलता है कि आस्था का सांस यहाँ पर काफी ज्यादा फूल चुका होता है और नीचे यहाँ पर डीमन पड़ा होता है। तभी आस्था बोलता है बाइंड, तभी हम देखने मिलता है उस डीमन के गद्दे में बाइंड आ चुकी होती है। तभी नैश कह रहा होता कि कमाल कर दिया, ताली बजाते हुए उसके लिए आ रहा होता और कह रहा होता कि चल अब इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना ले, तू मतलब उसे स्लेव कर ले। लेकिन आस्था जो होता है वो कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तो तू और मैं दोस्त बने। तभी यहाँ पे कहता होता है अबे क्या 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 बोल रहा है तू। तभी आस्था कह रहा होता है कि सुन, मैं तुझे स्लेव नहीं बनाना चाहता, तू मुझे पावर देगा, मैं तुझे बॉडी दूंगा, हम दोनों इक्वल ग्राउंड पे काम करेंगे। तभी नैश कह रहा होता कि अबे ऐसा नहीं होता, पागल है क्या तू। तो वो कह रहा था कि सुन, हम लोग इक्वल है, मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ, तो तू क्या मेरे साथ मिलकर ये काम करना चाहता है या नहीं।
तभी हम देखते हैं नैश के भी 4 डीमन होते हैं, वो भी निकल आते हैं। वो कहते हैं ये तो पहली बार देखने के लिए मिल रहा है। तभी आस्ता हाथ बढ़ाता और कहता है कि तेरा नाम क्या है। डीमन उसकी तरफ देखता और बोलता है कि हाँ तू लिसीटा का बेटा है। फिर वो याद करने लगता है कि लिसीटा मतलब आस्था की माँ ने उसे नाम दिया था डीमन को लिबई, और वो हंसते हुए कहता है कि फाइनली मैं तेरे से मिल गया भाई। और दोनों हाथ मिलाते हैं, हम देखते हैं दोनों के हाथ में बैंड बन चुके होते हैं और आस्था का हाथ जो होता है वो वापस आ चुका होता है आस्था के पास। तभी वो खुश हो रहा होता है। तभी नैश यहाँ पर आता और कह रहा होता है कि ये तो पहली बार देखने के लिए मिला, लेकिन जो तूने किया वो बहुत ही ज्यादा अच्छा किया आस्था, ऐसा ही होना चाहिए था। और तूने भी डीमन। सीन बदलता हम लोग को देखने मिलता है कि नोएले भी जो होती है वो अपने पूरे क्रू को लेकर आ चुकी होती है एल्फ के ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, और वो कह रहे होते हैं कि अब ट्रेनिंग करी जाए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं गोशे वेनेसा वगैरह ये लोग भी ट्रेनिंग के लिए निकल चुके होते हैं और कोई इनके ऊपर पीछे से नजर रखे हुए है जो है मैग्मा और जोरा। दूसरी तरफ जूलियस मार्स से बात कर रहा होता है। फिर गिलियन भी हमें देखने मिलता है। सिल्वर भी कह रहा होता है कि हम माँ का बदला लेंगे। इधर से चाबी खड़ी होती है और कहती है कि मैं आ रही हूँ यामी। इधर से यूजिल कह रहा होता है चाबी। इधर से मैंक्ट्रिस कह रहा होता है कि मैं तेरा बदला लूंगा। क्रिस्ट कह रहा होता है तैयार है हम। पर्पल वोकस भी कह रहा होता है कि हाँ। इधर से मेरिलियोना कहती है कि बेवकूफ लड़के हार गया तू। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूनो जो होता है अपनी विंड स्पीड का इस्तेमाल करके ब्लास्ट पर ब्लास्ट कर रहा होता है। तभी पीछे से हम देखने मिलता है लंग्रिस आ चुका होता है। तभी यूनो उसको देखते बोलता है कि क्या तू मेरे साथ ट्रेनिंग करेगा। तो वो कहता है कि जरूर वाइस कैप्टन। दूसरी तरफ आस्था जो होता है वो सारी चीजों को याद कर रहा होता है किस तरीके से जेनोन और डांटे ने किया है, और वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ तेरे लिए। सीन आता है चर्च के अंदर जिसके अंदर हम लोग को देखने मिलता है कि सिस्टर लिली जो होती है वो पीछे की तरफ देखती है और वही देखते हैं कि जब आस्था और यूनो ने बोला था कि वो विजार्ड किंग बनेंगे उस चीज को दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं आस्था जो होता है वो यामी की तलवार को उठाता और कहता है कि कैप्टन यामी मैं आ रहा हूँ। और यहीं पे ऑफिशियली ये एनिमे अब खत्म हो चुका है। सीजन 2 अक्टूबर में आने वाला है। तुम लोगों को ये एनिमे कैसा लगा जरूर बताना। और नेक्स्ट एनिमे नारुतो, फुल मेटल अल्केमिस्ट या ड्रैगन बॉल या कोई और बड़ा एनिमे, जैसे तुमने देखा होगा चैनल के ऊपर मैंने ब्लैक क्लोवर किया, हंटर एंटर किया है, वन पीस किया हुआ है, ब्लीच किया हुआ है। इतने बड़े बड़े एनिमे कभी किसी ने नहीं कंप्लीट किए हुए, फिलर्स के साथ मैंने किए हुए हैं। तो कोई और बड़ा एनिमे हो जो कि तुम देखना चाहते हो तो मुझे जरूर बताना, मैं भी देखूंगा तुम्हारे साथ। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।